सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने मार्केट के अंदर आप फॉरेक्स करते हैं। बेसिक वीडियो बेसिकली टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप के ऑर्डर्स क्या होते हैं और कैसे लगाने हैं आपने। ठीक है, जिन लोगों ने डेमो अकाउंट क्रिएट किया उसके बाद ट्रेड लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको अभी स्टॉप लॉस का ही नहीं पता, टेक प्रॉफिट का ही नहीं पता। ठीक है, बाय स्टॉप का नहीं पता बहुत सारे लोगों को, जिनको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का तो पता होता है और सेल स्टॉप का नहीं पता होता। तो यार ये बिल्कुल मज़ेदार है और बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको भी सिखाता हूँ। आपने MT4 खोलना है। ठीक है, अब ये XAUUSD का चार्ट चल रहा है, 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम है। सही है, तो अभी आप देखें कि इस टाइम फ्रेम के मुताबिक इसकी प्राइस चल रही है 2027.66 या 67। ठीक है, तो अब हम बाय हम लगाएंगे सेलिंग जो है बाय लिमिट। ठीक है, अब ऑर्डर लगाना है। हमें क्या लगता है कि हम प्राइस, जब हम कहते हैं कि हमने एडवांस ऑर्डर लगाना होता है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि अगर इसकी प्राइस जो है 2026.19 पे आए, ठीक है 2026.19 पे आए, तो ये खुद ब खुद ही बाय हो जाए। यार इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि भाई अब मैं देखता रहूँ कब आएगी तो कब बाय करना है। ठीक है, हमने बाय लिमिट पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पे प्राइस लिख देनी है 2026.19। ठीक है, वो कह रहे हैं, हमने ये ऑर्डर लगाया कि 2026/19 पे आया, तो ये ऑर्डर ये खुद ब खुद बाय हो जाए। और ट्रेड क्लोज कब हो? ठीक है, ट्रेड क्लोज कब हो? ट्रेड हम कहते हैं, चलो हम कहते हैं 2027.19। ठीक है, यानी कि हमें 10 पिप दे जाए। ठीक है, यहाँ पे यह ट्रेड क्लोज हो। हमने खुद ही एडवांस ऑर्डर लगा दिया है। प्राइस कहाँ चल रही थी? 2027 प्राइस 66 या जो भी चल रही है। हमने देखा ये चल रही है 20, अभी जो करंट प्राइस चल रही है ना वही चल रही है। और ये ठीक है, ये बीच वाला जो होता है ना गैप, ये स्प्रेड होती है इसकी। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जब ये प्राइस आए 2026/19 पे, हमारे बाय का ऑर्डर खुद ब खुद लग जाए और उसके बाद जब दोबारा इस प्राइस पे जाए, ठीक है, तो हमारा खुद ब खुद प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज हो जाए। लेकिन अगर हम कहते हैं कि लॉस हो, यानी कि अगर हमने बाय लगाया तो वो बाय नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, हमने 2026.19 पे बाय लगाया था, हम तो यहाँ पे फिर SL लगाएंगे इस जगह पे। इसको जगह कहते हैं SL स्टॉप लॉस, यहाँ पे कहते हैं TP टेक प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम SL लगाएंगे। SL हमारे मुताबिक है जी हम जो है 10 पिप का ही SL रख देते हैं 2025.19। हमने क्या किया, प्राइस चल रही है ये, हमने कहा कि अगर ये प्राइस इस पर आती है तो बाय लग जाए, और अगर इस प्राइस पे आती है तो ये क्लोज हो जाए प्रॉफिट के अंदर। अगर इस प्राइस पे आती है, यानी कि हमारी जो बाय की हुई प्राइस से नीचे आती है, तो हमें जो है ना 10 पिप से ज़्यादा माइनस में ना जाए और माइनस में 10 पिप के अंदर ही क्लोज हो जाए। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं। ये हमारा बाय लिमिट का ऑर्डर लग चुका है। ठीक है, अब जब बाय लिमिट का ऑर्डर लगता है तो ये ट्रेड नहीं चल रही। यहाँ पे ये देखें आप क्या चल रहा है, कह रहा है बाय लिमिट आपने लगाई है 2026/19 पे। जो प्राइस चल रही है करंट वो ये चल रही है 2027/26। ठीक है, और लोड से चल रहा है, स्टैंडर्ड लोड लगी हुई है 1 की। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर जाकर ट्रेड के अंदर, चार्ट के अंदर। अभी देखिए चार्ट के अंदर हमारी ट्रेड इस तरह से लगी है। हम प्राइस क्या चल रही है, प्राइस ये चल रही है ये। ठीक है, हमने कहा है कि जब प्राइस हमारी ये आए इस जगह पे 2026/19 पे, तो बाय हो जाए। ठीक है, अब बाय होगी तो आपको पता है ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट है। अगर तो ये रेड लाइन जो डॉट लगी है, ये हमने कहा अगर इस लाइन तक आती है तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ठीक है, एडवांस के अंदर ये ट्रेड लगा दी है, तो यहाँ पे हमारा आप कह लो एक स्टैंडर्ड लोड का 10 पिप का एक जो है प्रॉफिट बुक हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड लोड कितने के बराबर होती है? ये होती है बेसिकली, इसके अंदर आपको $100 मिल जाएंगे एक स्टैंडर्ड लोड। ठीक है, 100 के बराबर होती है। सही है, अब हमने कहा कि ये जो प्राइस हमने लगाई है अगर इस प्राइस से नीचे आया, ठीक है, इससे अगर नीचे आएगी तो मतलब इस प्राइस पे मार्केट ने क्लिक होना है, ये ट्रेड हो जानी है एक्टिव। इससे नीचे आएगी तो यहाँ पे आपका माइनस में क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जाएगी, इस लाइन को क्लिक करेगी, तो यहाँ पे आपका प्लस में प्रॉफिट हो जाएगा। सही है, तो ये बेसिकली सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आप देखें कि अभी जो प्राइस है वो हमारे टेक प्रॉफिट वाली
जगह पे क्लिक कर रही है, लेकिन ये ट्रेड अभी एक्टिव नहीं हुई, ये हमने एडवांस में लगा दी हुई है, ठीक है। और हमने ट्रेड को फॉर एग्जांपल किस बेस पे लगाया है, एक नॉर्मल बेसिक जो भी बंदा ट्रेड लगाता है वो देखता है, ये देखें हमने सिंपल सी इस बेस पे लगाया है कि ये देखें 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम के मुताबिक ये ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, ये ट्रेंड आ रहा है। अब इसने क्या करना है, इस ट्रेंड के मुताबिक नीचे की तरफ आना है, हमें लगता है, जस्ट एक प्री जज किया हमने। तो प्री जज की बेस पे हमने कहा कि ये अगर अपनी रेजिस्टेंस पे खड़ा है तो ये जो है आ जाए नीचे, यहाँ पे आएगा, ट्रेड लग जाएगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसने यहाँ तक आना है और उसके बाद फिर ऊपर जाके प्रॉफिट हिट कर देना, ये हमें लगता है। हमने जस्ट अपनी जजमेंट के मुताबिक ट्रेड लगाई और ट्रेड हमारी इस तरह से लग गई है। ये होगी टेक प्रॉफिट वाली, यानी कि हमने बाय लिमिट लगा दी है, ठीक है। अब हमारी कोई ट्रेड अभी एक्टिव नहीं हुई, मैं इस लिमिट को क्लोज़ कर रहा हूँ जस्ट ये समझाने के लिए। मैंने क्लोज़ किया, ठीक है। हिस्ट्री में आ जाएं, ये देखें कि यहाँ पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक ऐसे लिमिट लगाई थी, बाय लिमिट लगाई थी, जो कि हमने बगैर ट्रेड एक्टिव किए पहले ही हमने उसको क्लोज़ कर दिया। अब दोबारा चार्ट देखते हैं। अब मैं लगाता हूँ सेल लिमिट, ठीक है। सेल लिमिट लगाने के लिए अब यहाँ पे प्राइस चल रही है, मैं कहता हूँ अगर 2028 पे आती है, ठीक है, तो ये जो है ना खुद ब खुद सेलिंग ऑर्डर लग जाए। हमने क्या करना है, एक मिनट यहाँ जाना है, और जस्ट अ सेकेंड, अच्छा ये अब, अच्छा यहाँ पे जाना है, यहाँ पे हमने जाना है सेल लिमिट। सेल लिमिट लगाते हैं, हम कहते हैं 2028 पे जैसी प्राइस हिट करे तो ये सेल हो जाए, ठीक है। और हम क्या कहते हैं, दोबारा अगर 2027 पे आए तो ये हमें प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। सेल के अंदर हम कहते हैं अगर 2029 पे जाए तो हमारा इसमें ही माइनस में, मतलब जो है ना 10 पिप के फासले के अंदर हमारा माइनस में क्लोज हो जाए। इससे ज़्यादा हम जो है लॉस नहीं देख रहे फिल वक्त, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जो होता है, ये एक सेकेंड, ये होता है, ये एसएल के लिए होता है, ये होता है, ये टीपी के लिए होता है, टेक प्रॉफिट और एसएल, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या करना है, ऑर्डर लगा देना। ऑर्डर लग गया है। अब इस चार्ट को ज़रा हम ओपन करते हैं। अब देखें, ये देखें गाइस, तो अभी हमारा ये ऑर्डर एक्टिव होने वाला है, ये बिल्कुल इसके पास है। जैसे ही इस ग्रीन लाइन को टच करेगा हमारा ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये एक्टिव होने वाला है, 2028 होने वाला, 2027.8692 ये चल रहा है। जैसे ही वो लिखें हो गया, ये हमारा ऑर्डर एक्टिव हो गया। मैं ज़रा चार्ट पे जाता हूँ, ये ऑर्डर हमारा एक्टिव हो गया। ये देखें, जितना हमारा 2028 से नीचे की तरफ होगा उतना हमारा प्लस चल रहा होगा, ठीक है। और जितना हमारा 2028 से ऊपर की तरफ होगा उतना हमारा माइनस चल रहा होगा। अब आप देखते हैं हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे लगाया है सेलिंग ऑर्डर, ठीक है। हमने लगाया है यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर। सेलिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि इससे नीचे जितना आएगा वो होगा प्रॉफिट, इससे ऊपर जितना जाएगा वो होगा माइनस में, ठीक है। तो अब आप इस चार्ट को ज़रा देखें, हमने यहाँ पे दो जो है ना निशान लगाए हैं। हमने कहा कि अगर तो हमारा माइनस में चले तो इस लाइन को जैसे टच हो तो माइनस में क्लोज हो जाए, अगर तो हमारा प्लस में चले तो इस लाइन को जैसे टच हो तो यहाँ तक प्लस में क्लोज हो जाए, ठीक है। ये हमने एडवांस ऑर्डर लगाया था। अब क्या है कि ये, अब हमें भी पता है कि यहाँ से हमें ज़्यादा लगता है कि ये हो सकता है अब नीचे की तरफ आए, ठीक है। तो अब ये ट्रेड लग चुकी हुई है। अब सिंपल लॉजिक यही है, अगर तो वो होगा इस लाइन को टच तो ये हमें हो जाएगा लॉस, क्योंकि हमने सेल लिमिट लगाई है। ये हमारी लाइन से ऊपर जितना जाएगा उतना माइनस में चलेगा। हमने क्या लगाया है, सेल 0 सेलिंग ऑर्डर लगाया 1 स्टैंडर्ड लोड का, ठीक है, 1.00 का, ठीक है। अब हमारी उस ग्रीन लाइन से जितना ही नीचे होगा, ठीक है, उतना हमारा प्लस में चल रहा होगा। अब ये देखें नीचे है ना, 2028 पे हमने सेल लगाया, 2027.81 चल रहा है। हम कहते हैं कि भाई ये जो है जैसे यहाँ पे क्लिक हो, इस लाइन पे क्लिक हो, हमारा जो है प्रॉफिट में यहाँ तक बुक हो जाए। तो अब देख लें, आप प्रॉफिट की तरफ आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें $51। ये जैसे $100 होंगे
ये प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा दिल करता है कि हमने पहले ही चलो ट्रेड देख ली, हमें लगता है कि भाई ये इसको हिट करेगा या नहीं करेगा, अब हम यही देख रहे हैं, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये हिट कर जाएगा, लेकिन हो भी सकता है ना करे, ठीक है। बात ये है इसके अंदर अब या तो वेट कर लिया जाए या जो है यहाँ पे ट्रेड को क्लोज़ कर दिया जाए। मेरा बेसिकली समझाने का कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है, कि हमें आप लोगों को समझ लग जाए। अब देखें इस लाइन से नीचे जितना चल रहा है, क्योंकि हमने लगाया है सेलिंग ऑर्डर, तो वो हमारा प्लस में चल रहा है, ठीक है। अब मैं ये चीज़ आपको दिखाता हूँ दोबारा से, ये देखें ये प्लस में चल रहा है। यार हमें नहीं लगता कि हमें बस डाउट है, फॉर एग्जांपल हमें कहते हैं कि ये ना ऊपर चले जाए, ठीक है, तो हम उसको पहले ही क्लोज करने जाएँ तो पहले कर सकते हैं। नहीं तो अगर जैसे ये रेड लाइन को टच करेगा, ठीक है, इस रेड लाइन को टच करेगा तो हमारा प्लस में प्रॉफिट खुद ब खुद ही क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब इस लाइन से जैसे ही ऊपर जा रहा है हमारा माइनस चलने लग जाएगा। यही बेसिकली इसका ट्रेड का सिंपल ऑर्डर और जो है ना असूल है, ठीक है। ये हमने लगाया है सेल लिमिट। अब आई होप सेल लिमिट की आप लोगों को समझ लग गई होगी। अगर सेल लिमिट की किसी को अभी तक समझ लगी तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है, मैं आपको डिटेल में और चीज़ें बताऊँगा। अब आप देखें ये भी प्रॉफिट में चल रहा है। मुझे जो लगता है कि ये अब हम प्रॉफिट में चल रहा है ना, हम इसे क्लोज़ करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। वेट नहीं करना मैं आपको, क्योंकि आगे मज़ीद ऑर्डर दिखाता हूँ। इसे कर लेते हैं क्लोज। चलो 7 के अंदर हमने कर लिया, $7 प्रॉफिट के अंदर हमने इसे कर लिया क्लोज़। ये हिस्ट्री के अंदर $7 आ गया। लगा ये भी था, ये लगा था, ये देखें ये लगा था सेल लिमिट, जैसे बाय लिमिट है ना, यहाँ पे सेल लिमिट लगा था, लेकिन ये ऑर्डर एक्टिव हो गया था तो इसके साथ लिमिट लिखा हुआ नहीं आ रहा, ठीक हो गया। आई होप आपको समझ आ रही होगी साथ साथ। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अब मैं आपको बाय लिमिट और सेल लिमिट बता दी है। अब मैं आपको बताता हूँ बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। देखो इसमें ना ये 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होती है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, जो अभी प्राइस चल रही है हमने बाय कर लिया तो उसी प्राइस पे बाय हो जाएगा, ठीक है। हम जहाँ पे उसको क्लोज करना चाहें खुद ही क्लोज कर सकते हैं, या फिर हम टेक प्रॉफिट या एसएल लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर दूसरी होती है बाय लिमिट। बाय लिमिट का मतलब मैंने आपको बताया कि जो प्राइस चल रही है, फॉर एग्जांपल 2028 चल रही है, हम कहते हैं कि जब 2027 पे या 2026 पे आए तो खुद ही बाय हो जाए, ठीक है। तो ये होती है बाय लिमिट। अब सेल लिमिट क्या होती है, अब 2028 चल रही है, हम कह रहे हैं कि जब 2030 पे आए तो खुद ब खुद ही सेल का ऑर्डर लग जाए, ठीक है। हमें लगता है कि 30 से वापस प्राइस गिरनी है, तो हमने वहाँ पे हमने सेल का ऑर्डर लगा दी है। हम नहीं भी मोबाइल लेके बैठे बिजी हैं, कहीं पे भी गए हुए हैं, वो सेल ऑर्डर लग जाएगा। तो इसलिए टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस साथ लगाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है बाय स्टॉप और सेल स्टॉप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाय स्टॉप और सेल स्टॉप ऐसे है, ठीक है, इसके थोड़ा सा उलट है, ठीक है। जैसे हमने बाय लिमिट लगाई ना, हमने कहा 2028 से जैसे ही 2027 पे है तो बाय हो जाए। अब हम कहते हैं कि भाई 2028 चल रहा है और हमें लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगी, जैसे ही 2029 चले तो बाय हो जाए, वो होगा बाय स्टॉप, ठीक है। यानी कि ऊपर की तरफ हमें कह रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें लग गया ऊपर जा रहा है, तो हमने कह दिया यार अभी 28 चले, चलो 29 पे जाएगा तो मैं बाय कर लूँगा, वो हमने पहले ही बाय स्टॉप लगा दिया, वहाँ से बाय लग जाएगा। अब मैं आपको इसकी भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। और बिल्कुल इसी का उल्टा इसी तरह से सेल स्टॉप है। सेल स्टॉप का भी मैं एक दफ़ा समझा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें मार्केट चल रही है 2028 के ऊपर, ठीक है। हम कहते हैं कि अब नीचे 2028 से गिरनी है मार्केट, अगर हमें लगता है तो, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर मेरी प्रेडिक्शन सही है 2028 से मार्केट नीचे गिरनी है, 2027 पे जाए तो खुद ब खुद ही सेल का ऑर्डर लग जाए, ठीक है। तो आपका सेल का ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। और सेल लिमिट के अंदर क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि 2028 है, 2030 पे जाए और 30 से हमें लगता है कि वापस आने, तो वहाँ पे सेल लिमिट लगा देते हैं, हमने पहले लिमिट ऑर्डर लगा दिया। अब सेल स्टॉप का मतलब ये कि हमें लगता है कि मार्केट ने नीचे जाना है उस रेंज से, ठीक है, और अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड जा रहा है, तो वो जो है प्राइस जो है सेल वाली, वो मतलब हमारा सेलिंग ऑर्डर लग जाए। अब 2028 चल रहा है, हम कहते हैं 2027 या 2026 पे जाए तो सेल ऑर्डर लग जाए, तो हम सेल स्टॉप का ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है। मैं एक दफ़ा आपको लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। दोनों ऑर्डर लगाता हूँ, बाय स्टॉप का और सेल स्टॉप का, ठीक है। अब हम जाते हैं सबसे पहले चार्ट की तरफ। चार्ट में जाके हम देख रहे हैं, ठीक है, ये देखें चार्ट के अंदर जाके हम ये देख रहे हैं, यहाँ से हमें लगता है कि प्राइस गिरनी है 2029 से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पे जाके हम कह रहे हैं कि देखो 2028 है, 2027 को जैसे टच हो सेल हमारा लग जाए और यहाँ पे जाके क्लोज हो जाए 2025 पे या 2026 पे। ठीक है, हम लगाते हैं सेल स्टॉप। यहाँ पे सेल स्टॉप लगाया, 2028 प्राइस चल रही है। ठीक है, हम करते हैं कि भाई 2027 पे जैसी प्राइस आए सेलिंग पे ऑर्डर लग जाए और हमारा ऑर्डर खुद ब खुद ही क्लोज अगर हमने करना है तो हम कहते हैं 2027 था 2026 पे जाए तो प्रॉफिट में क्लोज हो जाए। वापस अगर 2029 को टच करता है यानी कि इसको ऊपर जाएगा तो वो प्लस में क्लोज हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे प्लस में क्लोज करने के लिए ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ऑर्डर प्लेस हो गया। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे चार्ट में जाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। अब ये देखें, ये लग गया बाय सेल स्टॉप का ऑर्डर। तो हमने कौन सा लगाया है, हमने लगाया सेल स्टॉप का ऑर्डर। ये लिखा हुआ है सेल स्टॉप 1 स्टैंड लोड के साथ। ठीक है, ये रेड लाइन जब तक हमारी ट्रेड एक्टिव नहीं होती तब तक ये रेड लाइंस वर्क नहीं करती होती। ठीक है, ये हमारे SL और TP की रेड लाइंस होती हैं, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की। ठीक है, अब बात ये है कि अगर ये जो प्राइस है, ठीक है, ये ऐसा 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 कि इसको टच कर जाएगी तो हमारा ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब ऑर्डर एक्टिव हो गया तो मतलब सेल वाला ऑर्डर एक्टिव हो गया। यहाँ पे क्लिक करेगी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर यहाँ टच करने के बाद, ऑर्डर एक्टिव करने के बाद ऊपर जाके इसको क्लिक करती है तो हमारा माइनस में यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, ये ऑर्डर एक्टिव करना है सबसे पहले। जब प्राइस आके इसको टच करेगी ये ऑर्डर हमारा एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद ये काम करती है और ये काम करती है, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। उससे पहले ये काम नहीं करती। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर हमारा एक्टिव है ही नहीं, तो हमें जो है ना कोई मतलब लॉस या प्रॉफिट नहीं होगा इसके अंदर, कोई टेंशन नहीं। जब ऑर्डर एक्टिव होगा तब हमें लॉस या प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जब हमारा ऑर्डर एक्टिव हो जाए, ठीक है, तो जब ऑर्डर यहाँ पे आके एक्टिव होगा और इस जगह पे टच होगा तो हमारा प्लस में क्लोज हो जाए यहाँ तक। अगर ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा, इस जगह पर टच होगा तो यहाँ पे हमारा माइनस में क्लोज हो जाए। इससे ज़्यादा माइनस हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। अभी मार्केट का कोई पता नहीं, मार्केट किस तरह से आती है। ठीक है, तो इसको फिर हमने ऑर्डर स्टार्ट लगा के रख देना है और फिर हमने देखना है कि इसका हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ये था बाय स्टॉप और सेल स्टॉप और टेक प्रॉफिट, जो है ना बाय लिमिट और सेल लिमिट। ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, आप देखें 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 मार्केट कैसे नीचे की तरफ आ रही है, मुझे लग रहा है आएगी नीचे। ठीक है, लेकिन कोई कह नहीं सकते, मार्केट ऊपर भी जा सकती है। अब ये टाइम फ्रेम होता है बेसिकली उसको देखने के लिए। अगर इस तरह से हमने कभी भी ट्रेड लेनी हो ना तो आप लोगों ने तो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती है। जैसे ये अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। आई होप आपको समझ आई होगी चीज़ें। अगर किसी को कहीं से समझ नहीं आए तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे ऑर्डर जब लगेगा तब पता चल जाएगा। अब यहाँ पे सेल स्टॉप लगा हुआ है, मैं आपको सारे ऑर्डर एक साथ लगा के दिखा देता हूँ, आपको समझ लग जाएगी। हमने चार्ट पे जाना है। ठीक है, मैं 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम इसलिए खोला हुआ है ताकि आपको समझाने में आसानी हो, क्योंकि हमने ये ज़्यादा वेट वाला करना नहीं है। 5 मिनट वाले में शायद जल्दी जल्दी हो जाए। अच्छा, अब हम क्या करने हैं, सेल स्टॉप लगाया, अब बाय स्टॉप लगा देते हैं। अब हमें लग रहा है 2029 पे है, जैसे ही 2030 को क्लिक करेगा तो मतलब मार्केट ने ऊपर ही जाना है, हमें लग रहा है। ठीक है, हम कहते हैं अगर 2029 चल रहा है, 2030 को क्रॉस कर दिए तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो हम बाय स्टॉप लगा देंगे। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, बाय स्टॉप का ऑर्डर लगा रहे हैं, 2030 लिख ले रहे हैं, 2030। ठीक है, और हम प्रॉफिट लगा रहे हैं 2031 2031 का। स्टॉप लॉस लगा रहे हैं 2029 का। ठीक है, वैसे ही मैंने फर्जिया लगाया है। ठीक है, ये हमारा जी बाय स्टॉप का ऑर्डर लग गया। देखें, बाय स्टॉप का ऑर्डर लग गया, सिंपल। अब हमने क्या करना है, ये सेल स्टॉप लग गया, बाय स्टॉप लग गया। मैं चार्ट पे जाके दिखाता हूँ आपको। हमने कहा कि जो है ना हमारा ऑर्डर एक्टिव हो जाए जब ये इस लाइन को क्लिक करे, और ये हमारा कौन सा ऑर्डर एक्टिव होगा, ये हमारा होगा बाय स्टॉप वाला। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ऑर्डर हमारा मेरा ख्याल एक्टिव हो चुका हुआ है, नहीं हुआ अभी, एक सेकेंड। ये सेल स्टॉप वाला है,
थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा करके देखता हूँ, फिर क्लियर नज़र आएगा। हाँ, ये देखिए, हमने कहा है कि जब इस लाइन को टच हो तो हमारा बाय का चलने लग जाए। हमें लगता है कि अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो बाय ही जाएगा, और यहाँ तक जाए तो हमें प्रॉफिट में क्लोज हो जाए। उसके बाद ये ऑर्डर एक्टिव होने के बाद अगर यहाँ पे जाए तो माइनस में क्लोज हो जाए। इसी की समझ आ गई है। अब जो हमारा बाय स्टॉप लगा हुआ है वो लगा हुआ है ऊपर, ठीक है, ये लगा हुआ है बाय स्टॉप, और ये लगा हुआ है सेल स्टॉप, ठीक है। अब देखना ये है कि इन दोनों में से कौन सा ऑर्डर पहले एक्टिव होता है। हमने बाय स्टॉप का भी एडवांस ऑर्डर लगा दिया है, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट रख के सेल स्टॉप का भी एडवांस लगा दिया। तो इस तरह से एडवांस ऑर्डर लगा सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर किसी को किसी नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, ठीक है। मज़ीद को अगर कोई समझ नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या वैसे भी कोई आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ओके, हो गया। अल्लाह हाफिज़।